बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट पे वेलकम करता हूँ। नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ये है पीआरए की फाइलिंग के हवाले से कि अगर आपने ड्यूरिंग द मंथ किसी किस्म की कोई सेल नहीं की, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की, तो आप अपने पीआरए की फाइलिंग मंथली फाइलिंग कैसे करेंगे। क्योंकि जो डाटे वाली रिटर्न होती है, जो जिसके अंदर डाटा होता है कि आप पूरे महीने में कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद आप सेल टैक्स की इनवॉइस इशू करते हैं, तो वो तो हमने रिटर्न लास्ट टाइम में फाइल करना सीख ली थी। लेकिन अगर आपके पास से कोई सेल ही नहीं है, आपने कोई सर्विस प्रोवाइड ही नहीं की, तो आप फिर आपने कैसे फाइलिंग करेंगे। क्योंकि पीआरए की रिटर्न फाइलिंग जो होती है ये मंथली होती है, और आपकी सेल हो या ना हो, आपने सर्विस प्रोवाइड की हो या ना की हो, लेकिन आपने रिटर्न लाजमी फाइल करनी होती है। तो मेन ये है कि आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि हम नील की रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। इंशाल्लाह आप कोशिश करूंगा कि शॉर्ट टाइम में आपको बता सकूं। नाज़रीन देखें, पीआरए के अंदर जो रिटर्न फाइल होती है वो उन लोगों की होती है जिन्होंने अपनी जो लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं और उन्होंने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है। तो उनके लिए लाजम है कि उन्होंने अपनी हर महीने की टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल करनी है। सेल, इसको हम पीएसटी बोलते हैं, पंजाब सेल टैक्स या पंजाब सर्विस टैक्स बोल लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपने पहले पीआरए के पोर्टल पे जाके यहाँ पे आपने इसको लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आपने यहाँ पे अपना जो है ना वो एनटीएन या सीएनएस जो भी है यूज़ करना है, उसका पासवर्ड लगाना है और फिर आपने इसको यहाँ पे जो है वो लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आपने इसको जस्ट यहाँ ये देखिए ये आपके पास है, इसको आपने स्किप नो कर देना है। ये एक नोटिफिकेशन आ रहा है, इसको बाद में देख लें कि नोटिफिकेशन क्या है। इसको आपने स्किप नो कर दिया। उसके बाद अब आप ये आपके पास ये आपका डैशबोर्ड है। जस्ट आपने सिंपली करना है क्या है, पहले जो पुराना सिस्टम था उसमें ये होता था कि यहाँ पे ऑप्शन होती थी कि हम उसकी नील की फाइलिंग उसको सिलेक्ट करें, नील वाला फॉर्म, और उसकी फाइलिंग कर दें। लेकिन इस नए सिस्टम के अंदर, नए पीआरए का जो पोर्टल है इसके अंदर उस तरह से कोई लहदा से कोई फॉर्म नहीं दिया गया। तो इसकी जो फाइलिंग है वो हमने जो नॉर्मल रिटर्न का फॉर्म है उसी फॉर्म के थ्रू ही आपने इसकी फाइलिंग करनी है। तो उसके लिए आपने देखें टॉप जो है ना वो लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद आपके पास सेल टैक्स का टैब है। इसको क्लिक करें तो नीचे जो है ना आपके पास ये देखें ये आता है मंथली सेल टैक्स फाइलिंग। उसके बाद मंथली रिटर्न कलेक्शन एजेंट यानी कि जो विथहोल्डिंग एजेंट उनकी है, उसके बाद ये रिवीजन है। एप्लीकेशन अगर आपने एक्सटेंशन लेनी है उसके लिए एप्लीकेशन फाइल करें, और फिर अपना अगर आपने रिटर्न रिवाइज करनी है तो ये उनके लिए है। इसके बाद अगर यहाँ पे विथहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी होती है ये उनके लिए है, और फिर इनवॉइस यहाँ पे अपलोड होती है और इसमें मैनेजमेंट सिस्टम है। तो हमने चूंकि नील की फाइलिंग करनी है उसके लिए हम जाएंगे सेल टैक्स के ऊपर सिंपल, और फिर सिलेक्ट कर लेंगे सेक्शन 35 मंथली सेल टैक्स रिटर्न फाइल्ड वॉलंटरली। आपने इस वाले सेक्शन को आपने सिलेक्ट करना है। इसको क्लिक करेंगे तो आपके आगे नई एक विंडो ओपन होगी। अब आप जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाली विंडो आ जाती है। यहाँ पे आपने सबसे पहले तो टैक्स पीरियड आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ से आपने इसको कहना है कि 2025 की मैंने फाइलिंग करनी है, और आपने इसको यहाँ पे सर्च कर देना है। उसके बाद किस मंथ की करनी है फाइलिंग। अब मैं फॉर एग्जांपल जैसे दिसंबर की करने वाला हूँ तो मैंने इसको यहाँ पे कहना है कि जी मैंने दिसंबर, मैंने यहाँ से दिसंबर सेलेक्ट। अब जब आप ये सिलेक्शन करेंगे तो आप इसको जैसे ही आप मंथ सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये जो ये रिटर्न का जो फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस रिटर्न के फॉर्म में आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपने क्या करना है, जाना है जी डोमेस्टिक सेल यानी कि नेक्सस सी के ऊपर आपने जाना है। इसको आप क्लिक करें। इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पे जस्ट आपने ये देखिए आपके पास ये सबमिट का ऑप्शन है, आपने इसको यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका जो नेक्सस सी है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप चले जाएंगे नेक्सस ए के ऊपर। यहाँ पे आपने देख लेना कि आपके नाम पे कोई परचेज तो बुक नहीं है। इस पे जाके तो जैसे ही विंडो अगली ओपन होगी तो आपने यहाँ पे लोड इनवॉइसेस पे क्लिक कर देना है, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। तो देखिए कोई इनवॉइस मेरे पास नहीं है, तो सिर्फ मैं इसको भी जो है क्लोज कर दूंगा, और अब मैं चला जाऊंगा वापस डाटा के फॉर्म पे। अच्छा, डाटा के फॉर्म पे आ गया है। अब यहाँ पे जस्ट आपने करना क्या है, इसको आपने कैलकुलेट करना है 2 दफा। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो वो नील है, यानी कि कोई इसमें डाटा नहीं है, सारा नील नील है, जीरो जीरो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद आपने चले जाना है यहाँ पे वेरिफिकेशन के ऊपर। जैसे आप वेरिफिकेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे आप अपना वेरिफिकेशन कोड दे देना, जो भी आपका वेरिफिकेशन कोड है, और इसको आपने यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। जब ये 2 काम हो जाएंगे फिर आपने जस्ट इसको यहाँ पे सबमिट, और इसको आपने यहाँ पे यस कर देना है। तो ये आपकी जो रिटर्न है ये सबमिट हो जाएगी। तो ये था हमारे पास सिंपल सा मेथड कि आप कैसे अपने नील की फाइलिंग करेंगे। इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम सीखेंगे कि हम अपनी डाटे वाले रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। अल्लाह हाफिज़।